नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। इस बार आपदा से उत्तराखंड के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन कर रही है और इस बीच पीएम मोदी देहरादून पहुंचे हैं। आपदा पीड़ितों से मुलाकात के बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने तत्कालिक 1200 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट आने के बाद और सहायता राशि देने की बात कही है। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। दरअसल खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए, लेकिन देहरादून में ही उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्रों से बात की और राहत बचाव कार्यों के लिए सराहना की। इसके बाद पीएम ने आपदा पीड़ितों से बात की और पूरी जानकारी लेने के बाद हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विभागों के तमाम जो उच्चाधिकारी थे, उच्च स्तर के, वो मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ की तात्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, ऐसा कहा है। हालिया बाढ़ और भूस्खलन में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में व्यापक सहायता की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित परिवारों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष परियोजना का जिक्र भी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन कर रही है, रिपोर्ट के बाद और सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये आश्वस्त कर दिया है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है। इधर कांग्रेस के नेता ने वित्तीय सहायता राशि पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लग रहा है। उन्होंने इसे पहाड़ से के घाव पर नमक छिड़कने जैसा बताया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आपदा की व्यापकता 2013 जैसी है, जब केंद्र की मनमोहन सरकार ने राज्य की 21,000 करोड़ का पैकेज उस समय दिया था 13 की आपदा में। तो धस्माना ने यह भी कहा है और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य की पैरवी करने में नाकाम रहे हैं और प्रधानमंत्री का ये ऐलान उत्तराखंड के प्रति उनके प्रेम और लगाव की पोल खोलता है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें रही। दिन की सबसे बड़ी खबर आज की यही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से पीएम ने बातचीत की, जिन्होंने आपदा की घड़ी में लोगों की सहायता की है। उसके बाद पीएम ने आपदा पीड़ितों से बात की है और उनको सांत्वना दी है, उनका ढाढ़स बंधाया है। और तीसरे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से की जा चुकी थी। इसमें मुख्यमंत्री, सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के सभी विभागों के सबसे उच्च स्तर के अधिकारी गण मौजूद रहे। और पीएम ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में फिलहाल केंद्र सरकार अभी 1200 करोड़ की तात्कालिक सहायता कर रहा है। जिनके मकान टूट गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उनके घर बनाए जाएंगे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की त्वरित सहायता दी जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें हैं। हालांकि पीएम को हवाई सर्वेक्षण करके जायज़ा भी लेना था, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी रकम है जो केंद्र ने दी है, और ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री ठीक से पैरवी प्रदेश की नहीं कर पाए हैं। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देखिए, एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि उत्तराखंड से मेरा बहुत लगाव है, उत्तराखंड में मेरी आध्यात्मिक जीवन गुजरा है, उत्तराखंड में मेरा दिल बसता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड आने के बाद मिला क्या? ऊंट के मुंह में जीरा। इसे कांग्रेस बता रही है कि बहुत बड़े पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन अभी कुछ दिया ही नहीं है। 1200 करोड़ रुपए का जो है रकम जो है तात्कालिक सहायता के रूप में पकड़ा दी गई, जिसे विपक्ष नाकाफ़ी बता रहा है। हालांकि केंद्र ये कह रहा है, पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि ये भी तात्कालिक सहायता भी और दी जाएगी रिपोर्ट आने के बाद। चलिए कांग्रेस का बयान सुनाते हैं कि क्या कहना है कांग्रेस के नेता का।
देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण में आए और पूरे उत्तराखंड को उम्मीद थी, इतनी भयंकर आपदा पूरे पहाड़ में आई है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के चमोली जनपद में थराली, देवाल, पूरा बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, हमारे पौड़ी जनपद में, हमारे टिहरी जनपद में, हमारे पिथौरागढ़ के धारचूला में और कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो व्यापकता थी, 2013 की आपदा की तरह ही नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक पैकेज राहत के लिए, मुआवजे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे, लेकिन 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के साथ मजाक है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड के प्रति इतने लगाव की वो बात करते हैं। केदारनाथ जी जब भी चुनाव होता है तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, गंगा से वो अपना रिश्ता बताते हैं, उत्तराखंड से वो अपना प्रेम और लगाव बताते हैं, लेकिन पैकेज के नाम पर केवल 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के लोगों के घाव में नमक छिड़कने जैसा है। हम इसकी निंदा करते हैं। तो प्रधानमंत्री देहरादून का दौरा था आज और इसके बाद उनको आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना था, लेकिन ख़राब मौसम के चलते हवाई सर्वेक्षण जो था उसको रद्द करना पड़ा। प्रभावित इलाकों का दौरा करते तो शायद प्रधानमंत्री को और तस्वीरें दिखाई देती कि हाँ वाकई समस्या ज़्यादा है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री और तात्कालिक सहायता के रूप में रकम को बढ़ाते। और ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि मौसम ही ने साथ नहीं दिया तो प्रधानमंत्री जा भी नहीं पाए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनके साथ बातचीत की, उनकी सराहना की, उनको शाबाशी दी। फिर पीड़ित परिवारों के साथ, आपदा में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की, उनको हौसला अफजाई की, उनका हौसला बढ़ाया, सांत्वना दी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री, सभी सांसद, मुख्य सचिव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी विभागों के उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो सभी मेहमान हमारे इस समय इसी पर चर्चा हम करेंगे। सब आ भी चुके हैं स्टूडियो में। नवीन प्रशाली जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है नवीन प्रशाली जी। अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करेंगे, आपका बहुत स्वागत है। और दीपक रावत जी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी सम्मानित मेहमानों का एचएनएन बहुत स्वागत करता है। और सबसे पहले विपक्षी दल के पास में चलूँगा। दीपक रावत जी, अब मौसम ने साथ नहीं दिया तो हो सकता प्रधानमंत्री देखते तो हो सकता तात्कालिक जो सहायता राशि है उसको और बढ़ाया जा सकता था। क्या कहेंगे पीएम के ऐलान को लेकर? देखिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कहें, इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें कि अगर सही ढंग से अगर ये दौरा हो जाता तो निश्चित रूप से शायद वास्तविकता का पता प्रधानमंत्री जी को चल जाता। और जो ये धनराशि दी गई है अभी अग्रिम आपदा पैकेज के रूप में 1200 करोड़ की, ऐसा लगता है कि सही ढंग से पैरवी वाकई में राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जब दर्शकों को कि जिस समय धराली और थराली की घटना आई थी, विशेष रूप से उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री जी से 10,000 करोड़ की पैकेज की मांग करी है। लिखित में डीएम के माध्यम से हमने ये दिया हुआ है कि आप जब भी आप मांग करेंगे तो 10,000 करोड़ की। और आप देखिएगा कि जो प्रदेश की तरफ से मांग हुई है वो 5,702 करोड़ की जो आप फिगर दिखा रहे हैं उसकी हुई है। देखिए, जिस तरीके की व्यापकता अगर आप देखेंगे इस आपदा की, उसमें ऐसा लगता है कि ये 5,700 करोड़ का भी जो आंकड़ा है ये पहले प्रथम ही एक अग्रिम धनराशि के रूप में आनी चाहिए थी। क्योंकि जो अब उसके वनस्पत अगर हम 1200 करोड़ देखेंगे तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। इसमें विपक्ष मजाक नहीं उड़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस तरह की व्यापकता आप देखेंगे, और निश्चित एक जगह पे नहीं है। आप देखिए, धराली अलग है, थराली अलग है, मुनस्यारी अलग है, आप देखिए जोशीमठ अलग है, बागेश्वर अलग है,
रुद्रप्रयाग अलग है, इन सब कोई भी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में है। और इनकी व्यापकता देख के ऐसा लगता है कि ये अगर हम कहें कि जो 2013 की आई थी वो केदारनाथ यात्रा थी, उसके रूट पे आई थी, उसके उसमें जहाँ जहाँ वो पानी गया वहाँ आया, यहाँ तो अलग अलग आया है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात रखा है कि हम ये हमारी मांग है लगातार सरकार से कि जो ये आर्थिक पैकेज है ये सीधा सीधा जाना चाहिए, लगना चाहिए और मिलना चाहिए जो प्रभावित लोग हैं, जो जिन्होंने अपने आवास खो दिए हैं, जिन्होंने अपना व्यापार प्रतिष्ठान खो दिए हैं, उनका रोजी रोटी का सवाल आ गया है। तो जो आज सरकार ने ये कहा है कि जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया जाएगा, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सुरक्षित स्थान पर इनके आवास वहीं बनाए जाएं। यही नहीं कि उनको बसाने के लिए आप यहाँ देहरादून ले आइए, हरिद्वार ले जाइए या कहीं ले जाइए, जहां वहां उनका जो नेटिव प्लेस है, गांव है, नजदीक है, वहीं पर सुरक्षित स्थान पर उनके वो आवास उन्हें बना के दिए जाएं जिन्होंने आवास खो दिए हैं। और जो रोजगार की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनके प्रतिष्ठान पूरा का पूरा नाश हो चुका है। हमारा सिर्फ कहना है कि उनको कम से कम जो उनकी जो लोन, जो उनका मिलने वाला लोन, जो किस्तें उनको देने वाली हैं, उसमें कम से कम ये सहायता मिली जाए कि आने वाले 2-3 साल तक, जब तक स्थिति और ज्यादा सामान्य ना हो जाए, तो उनको रिलीफ देना चाहिए। तो इस तरह की विभिन्न अगर रिलीफों का ऐलान अगर सरकार द्वारा किया जाता या करें तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं पर हम लोग एक मदद दे सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि सरकार को और इसमें एफर्ट करने चाहिए कि जो राशि उन्होंने करी है, जो उसकी वनस्पत मिली है, वो निश्चित रूप से बहुत कम है। अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? आज तो आप लोगों के नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जा रहे थे पीएम से मिलने के लिए, अपनी मांग सौंपने के लिए। धन्यवाद रोहित जी। एचएनएन के माध्यम से पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड का दौरा हुआ है, तो पहले हमारे प्रदेश में आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से उनका दौरा बनाया गया होगा, 5 अगस्त को धराली में इस प्रकार से भीषण आपदा आई, पौड़ी केदार घाटी में 28 अगस्त, इसी प्रकार से 25 अगस्त के आसपास चमोली, बागेश्वर, अलग अलग जगहों में आपदाएं आई। तो अब मौसम भी थोड़ा शांत है। आज प्रधानमंत्री का जो दौरा था कि हमने कई बार मांग भी ये करी थी, राहत पैकेज एक अलग जगह है। जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे तो कुछ न कुछ फायदा उस प्रदेश का होता है, उस जगह का होता है। लेकिन ये तो आपदा का समय है, तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा जो अभिभावक है, गार्जियन है, उसको पता है कि इनको किस चीज़ की जरूरत है। कई लोग मरे, कई लोग अभी गायब हैं, ये भी पता नहीं है कि जिंदा हैं या मृत हैं। कई लोगों का अलग अलग जगह खेत, खलिहान, मकान इस तरह से बर्बाद हो गए, जिनमें रहने लायक नहीं है। कई लोग घायल भी हुए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घायलों को 50,000 और मृतकों को 2 लाख रुपए देने की मांग करी, वो अब किस प्रकार से उनको बताया गया होगा ये प्रदेश सरकार जाने। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए और उनका दौरा था कि हवाई सर्वेक्षण। हमारी तो पहले मांग थी एक बार जमीन पे उतरें प्रधानमंत्री जी, और जब पैर जमीन में उतरेंगे, कई लोग इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, तो प्रधानमंत्री जी बड़े हैं, गार्जियन हैं, मर्म स्पर्शी हैं, तो उनको पता होगा कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे हताहत हुए। लेकिन चलो, मौसम खराब था या मौसम का बहाना हुआ, जो भी हुआ, यहाँ पे विपक्षी कांग्रेस पार्टी या यूकेडी और लोग भी हैं, सत्ताधारी भाजपा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, उनको रोका गया। अब किस कारण से रोका गया? भाई, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो, खाली ये नहीं है कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और इस प्रदेश के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक। प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा करी
वैसे आज ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई वायु हमारे जो या हवाई विमान थे वो कहीं रुके होंगे। आर्मी के विमान से वो आते हैं, जा सकते थे, चलो नहीं गए। यहाँ पे उनके साथ जो मीटिंग हुई तो हमारे यहाँ पे 5 लोकसभा सांसद हैं, तो मुश्किल से उनकी मीटिंग में 2 सांसद ही बैठे दिखाई दिए। हो सकता है दूसरी जगह आपदा आई या किस तरह से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में वो नहीं आए। राज्यसभा सांसद भी एक महेंद्र भट्ट जी ही दिखाई दिए, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। और उन्होंने मीटिंग करी जो अधिकारियों से लेकर इन सभी से। ठीक। मेरा ये मानना है कि उन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी आकलन किया जाएगा। ठीक है। कि ठीक। जो मृतक हैं या जो पीड़ित हैं उनको उनके हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है। अब ठीक है। देखा जाता है। वरना जी दोबारा आऊँगा, रुकिए, दोबारा आता हूँ आपके पास। नवीन प्रसाद जी, बीजेपी का क्या रिएक्शन है? विपक्ष तो खुश नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का हमेशा लगाव उत्तराखंड की तरफ रहता है। और मैं ये कहेंगे और प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी में भी रहता है। वो उत्तराखंड आज पहुँचे हैं, लेकिन जब धराली में आपदा आई थी शुरू दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार फ़ोन पर संपर्क में रहे और हर संभव सहायता देने की बात उन्होंने कही और हर तरह से आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ितों को पूरी तरह से सहायता दी जाएगी। और आज विभिन्न परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पहुँचे। मौसम में खराबी की वजह से हवाई दौरा नहीं हो पाया, हवाई सर्वेक्षण नहीं हो पाया, लेकिन केंद्र की टीम उससे पहले आके ग्राउंड पर दौरा करके गई है 2 दिन पहले। तो ऐसी परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी ने जो राहत बचाव कार्य की टीम थी, जो लोग लगे थे और अधिकारियों से पूरी बातचीत की और एक तत्कालिक जो पैकेज था, राहत पैकेज 1200 करोड़ का दिया और ये आश्वासन दिया कि इसको आगे और बढ़ाया जाएगा जब रिपोर्ट आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ रिपोर्ट के आधार पर तय होती है। जो टीम केंद्र की आई थी वो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को सौंपेगी, उसके हिसाब से और बजट जो है यहाँ पर आएगा। अब जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दौरा होता है, आप देख रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड को हमेशा प्रधानमंत्री जी का साथ मिला है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के दौरे करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में हैं। विपक्ष की जहाँ तक बात है, आप ये देखिए कि इस आपदा की घड़ी में जहाँ आपदा पीड़ितों के कंधों को सहारा चाहिए होता है, वहाँ पर विपक्ष उनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहा है। इस वक्त ऐसी घड़ी थी कि हम सबको साथ मिलकर उनका मनोबल बढ़ाना है। हमें जो सहायता, हर संभव सहायता हो, अच्छे सुझाव, पॉजिटिव चीज़ें करनी है, इसी उससे कि हम उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण कर पाएँ जहाँ जहाँ आपदा आई है, वहाँ के लोगों को राहत मिल पाए। इसके लिए सब प्रयासरत हैं, पूरी सरकार प्रयासरत है, पूरी प्रदेश की जनता इस वक्त प्रार्थना कर रही है कि आपदा से हमारा बचाव हो और उन लोगों को जो हताहत हुए हैं उनको किसी तरह से पूरी सहायता मिले और उनको जो बाहर हैं, घर से बेघर हो गए हैं, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास हो। और तो सारे चारों तरफ काम चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आए, एक हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में आए। उन्होंने इस आपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उत्तराखंड को एक संबल दिया और आश्वासन दिया कि हर संभव सहायता यहाँ पर की जाएगी। और एक प्रधानमंत्री जी जो कर सकते हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जहाँ तक आगे की बात है तो जैसे ही रिपोर्टें आएंगी, जैसे काम शुरू होगा, उसके बाद जो भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और फिर हमारी सरकार है, हमारे सारे सांसद हैं, हमारे सब लोग हैं, पूरे लगे हैं उस चीज़ में। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर होगा और जो ये पैकेज राशि आई है इसको जल्द से जल्द धरातल पर वहाँ पर उतार कर उस पुनर्निर्माण के कार्य को ठीक किया जाएगा। जो सड़कें खराब हैं, जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर खराब है, उसको ठीक करने का कार्य चल रहा है। उसको और गति देकर जल्दी से जल्दी हम उसको करने का प्रयास करते हैं। रोहित जी, मैं विपक्ष से कहूंगा कि अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता साहब से तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है। सवाल के रूप में पूछिएगा, छोटे। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि केंद्र की टीम आएगी, केंद्र की टीम आएगी नहीं, आ चुकी है, तो क्या 1200 करोड़ ही निर्धारित करके गए हो? आपने 5702 करोड़ रुपए मांगे थे। ये जो फिगर 1200 करोड़ आई है, ये फिगर कहां से आई है?
ये फिगर किसने दी? सवाल हो गया? ये फिगर सवाल पूछा कहीं गया ना कहीं आपसे, पर सवाल जी, पूछो। ठीक है, ये जवाब फिगर दे, कहाँ से सवाल- आई है? जवाब देते, जवाब देते। और हम तो कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, इनके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। आप बताइए जितनी आपदा आई है उसका एस्टिमेट कितना है? आप यहाँ पर आ रखे ना, ठीक, 5,000 बताइए। छोड़ दीजिए, 1,200 छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर वो फिगर बताइए। आप सरकार की तरफ से आ रखे ठीक, बता रहे हैं। कि फिगर कितना एस्टिमेट बता रहे हैं। सरकार ने लगा रखा है, बता आप वो फिगर दे दीजिए। चलिए, बता रहे तब हम बताएंगे कि आप राजनीति कहाँ बता कर रहे हैं। रहे एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी, हाँ तो उसके बाद नहीं, दोनों नहीं, साथ ये में दोनों ले एक लें, साथ कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन दोनों साथ में ले लें। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और प्रधानमंत्री खाली भाजपा के नहीं, पूरे देश के हैं। तो विपक्षी पार्टी के चाहे नेता हो या कोई भी हो, उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री जी वो अपनी बात करते, प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुनते न सुनते वो अलग बात है। हाँ, गिरफ्तार उनको क्यों कर लिया मिलने क्यों नहीं दिया गया? गया? गिरफ्तार भी कर लिया गया उनको उनको। गिरफ्तार क्यों किया गया? ठीक, फिर सर जी। देखिए, दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो ये है कि 1200 की फिगर कैसे आई, नहीं, दूसरा है आपने मेरे सवाल आपका दोबारा सुन लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट सुन लिया, मैंने सुन लिया। उसके बाद की सुना नहीं आपने आकलन ना, हुआ है। मैं 1200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए राज्य की जो टीम गई थी, राज्य की जो समिति बनी है, उसने कितना एस्टिमेट किया, वो फिगर दीजिए। ठीक है, आपका सवाल है कि कांग्रेस के लोग गिरफ्तार कर देंगे, आपका है कि टोटल कितना फिगर आया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा था, शायद रिपोर्ट आप सबने सुनी कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये 1200 करोड़ की राशि दी है, ये तात्कालिक राशि है। राज्य ने कितना एस्टिमेट किया है? इसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, सुन लो जरा। जहां तक पूरा आकलन की बात है, तो बहुत सारी जगहों पर आपदा आई है, उसका आकलन हो रहा है। केंद्र की टीम भी कर रही है, राज्य की टीम भी कर रही है। जब उसका फर्स्ट जो फाइनल फिगर जब बनेगा, एस्टिमेट, तो 5,702 की फिगर कहां से आई? तो इससे भी ज्यादा हो सकती है, इससे कम हो सकती है। कहां से आई है वही तो पूछ रहे हैं। आकलन से, आपने कार्य क्यों नहीं कर रखा है? आकलन से। देखिए, मैं वही तो सुनिए पूछ जरा, रहा हूँ। या तो सुनिए। आप ये स्पष्ट करिए कि 5,702 की फिगर राज्य सरकार ने कहां से दी है और कितने राज्य- वनस्पति दी है? राज्य सरकार उनके ने उनके अनुसार 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और पहली किस्त के रूप में वो 5,702 करोड़ मांग रहे हैं। या तो ये फिगर दीजिए, नहीं। या ये बताइए कि एक बताइए कि मिनट सरकार सुनिए, मानती है सुनिए। सिर्फ 5,702 करोड़ का नुकसान हुआ। सुन लीजिए, आपका सवाल, बस सवाल पूछ लिया ना आपने, मैं यही तो बता रहा हूँ। जब फिगर बताएंगे- बताइए। अरे तो यदि फिगर ही नहीं बता है तो देंगे। मना कर दीजिए। नहीं है, हम सिर्फ है, सवाल हमने- दूसरा पूछ हमने लेंगे। अगर केंद्र से मांगा है, मुझे फिगर तो हमारे पास दीजिए। फिगर है। आज जब 1,200 केंद्र- करोड़ की राज्य- फिगर प्रधानमंत्री जी दे के गए हैं। आप कंफ्यूजन करने की कोशिश मत करिए। मैं आप कंफ्यूजन सुनिए, नहीं कर रहा आपका हूं। सवाल हो गया। आपके सवाल पास के अगर उत्तर- फिगर नहीं है तो स्वीकार हमारे कर पास लीजिए। है, मैं ये बोल रहा हूँ कि दीजिए सुनने ना। की कोशिश सरकार करें। दीजिए। अगर 1200 करोड़ है तो ये तात्कालिक से? पैकेज है। अरे अगर 5,702 5,702 करोड़ अगर हमने मांगा है तो राज्य हमारा सरकार ने अनुमान कैसे है, मांगी? हमारा अनुमान है, उस पर 5,000 केंद्र की टीम आई ये है, अनुमान उसका कहां से आकलन किया होगा। आपने? ये हमने फाइनल ग्राउंड अनुमान है सर्वे क्या? किया, हमने ग्राउंड सर्वे ये किया, फाइनल अनुमान है क्या? हमारे ग्राउंड सर्वे ये किए। फाइनल अनुमान है क्या? 5,702 नहीं, करोड़। आपदा लगातार आ रही है, ऊपर नीचे हो सकती है, आप और भी हो निश्चित सकती नहीं है। कर पाए हैं कि कितना हम राज्य कितना से है। कितना आप देंगे? estimate नहीं हमारे कर पास पाए राज्य का भी हैं। बजट तो है, आप मांगेंगे हमारे पास क्या? केंद्र का भी राज्य बजट सरकार आएगा। क्या तो मांगेगी बजट खाली केंद्र केंद्र से? से थोड़ा आना है, कितने राज्य फिगर सरकार बताइए? के पास भी पैसा कितने फिगर है। है? आप राहत आपदा हमारे पास प्रवक्ता है। है भारतीय जनता पार्टी के, फिगर बताइए। चलिए, आप खुद ही बोला 5,702 है करके। वो तो आपने दी है। किसके बनस्पत? ये एक ही फिगर है, मतलब इतना ही खर्चा हुआ, इतना ही नुकसान हुआ है इतना क्या? नुकसान आकलन इतना आया ही नुकसान हुआ है क्या? ये इतना आपको मानना नुकसान का है? आकलन है। चलिए, इतना ही इतना नुकसान नुकसान का है। प्रेम आकलन है। चलिए। इससे ज्यादा नहीं हुआ है। ये इस पे ये है मैडम ना भारतीय जनता पार्टी इस की पे बाद में नीति। चर्चा करेंगे। आप जो कोशिश प्रवक्ता कर को रहे ये हैं, पता ही नहीं है कि आप- 5,700 करोड़ बस इतना ही नुकसान हुआ है। अरे तो और हम कह रहे हैं कि आकलन 10 से से आ रहा है। 15,000 करोड़ तो हुआ है। आपका आधार क्या है? किस आधार पर अरे बोल रहे हैं? आप आधार बताएंगे सरकार हमारा का हमारा है। सर्वे है, सरकारी आप रिपोर्ट मशीनरी ने दीजिए। किया है। आप अपनी अरे दिया रिपोर्ट तो है। यहाँ पर लेके आइए। आपके यहाँ दे रिपोर्ट। अगर आज आपको- टॉपिक इसमें आप- आया है आप- तो आप- रिपोर्ट लेके आइए हम कि नहीं लाएंगे। 5,702 रिपोर्ट यहाँ नहीं आ सकती है। रिपोर्ट देंगे रिपोर्ट नहीं। यहाँ नहीं आ सकती है। रिपोर्ट जवाब देंगे ही नहीं। किसी टीवी हैं? स्टूडियो में सवाल रिपोर्ट नहीं दी जाती पूछने सरकार के की। नहीं। प्रधानमंत्री सरकार से की मिलने सरकार की देंगे रिपोर्ट नहीं। किसी टीवी स्टूडियो में नहीं दी प्रधानमंत्री जाती, आपको से पता नहीं पूछने है। देंगे नहीं। आपके आप पास कुछ है। भी बोल दोगे, आप बता दीजिए आप मेरे कुछ भी पास बोल नहीं दोगे। है। आप कह दीजिए मैं मेरे सरकार पास का नहीं है। प्रवक्ता नहीं हूँ, अरे मैं आप पार्टी का कह दीजिए प्रवक्ता मेरे हूँ। पास है। जो अरे सरकार तय करती है उसको अरे बताता आप हूँ। कह दीजिए सरकार ने मेरे पास मांगा नहीं है, है। प्रधानमंत्री जी ने दिया है और आप कह आश्वासन दीजिए दिया है, मेरे ये पास बात नहीं है। है ना। आप आप कुछ कह भी दीजिए बक मेरे पास नहीं दोगे। है। अरे कुछ देखो, कहने नहीं, और बकने में आधी अंतर अधूरी तैयारी से है। आती है। कहना और बकने में अंतर आप है। टॉपिक में आप बक आधी अधूरी लो, तैयारी आप से बक लो। आते हैं। आधी कहने और अधूरी बकने में अंतर तैयारी है। से नहीं काम चलेगा। कहने और बकने में हम अंतर है। आप 1200 बक रहे फिगर हो, पूछने क्या कैसे फर्क है? आई? भाई आपको तो मिर्ची लग रही है ना। चलिए, आपको तो मिर्ची लग रही है। एक ब्रेक का समय हो गया है। मिर्ची लग रही है। ब्रेक का समय हो गया। मिर्ची लग रही है। ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक का समय हो गया है। उनका काम हो रहा है। ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक का ग्राउंड समय हो गया है। ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक। ग्राउंड सर्वे से है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में स्वागत है और बात आज यही हो रही है कि प्रधानमंत्री का हवाई सर्वेक्षण स्थगित हो गया था और उसके बाद जो पीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से मुलाकात की है, उनकी टीम से मुलाकात की है, हौसला अफजाई की है और उसके साथ ही हाई लेवल बैठक भी हुई है और मुख्यमंत्री, सभी सांसद लगभग और
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी उच्च अधिकारी अलग अलग विभाग के मौजूद रहे। 1200 करोड़ रुपए तात्कालिक मदद देने की बात कही है। प्रेम पंचोली जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ 1200 करोड़ जो तात्कालिक मदद है कितना और किस हद तक सही है, और जो 2 लाख रुपए मुआवजे की बात हुई है मृतकों के परिजनों को, 50,000 रुपये घायलों के परिजनों को, तो इस पर आपका क्या कहना है? और क्या 5 लाख रुपए जो पहले मुआवजे की राशि थी, क्या आपकी जानकारी में वो प्राप्त हो गई परिजनों को? बिल्कुल, जो पहले दी गई वो तो दी गई है, वो लोगों को मिल भी गई है, उस पर तो कोई इफन बट कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि झगड़ा क्यों है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आते हैं और हमारी आपदा से जो दुखी हुई है उस पर हाथ रखते हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि 1200 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया बस इसी में सब कुछ करना है। उन्होंने त्वरित राहत की बात की है और उससे कुछ काम शुरू हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा और उसके बाद राहत कार्य लगातार चलेंगे, ऐसा उन्होंने जो बयान दिया है। और जो उन्होंने हाई लेवल की जो मीटिंग की है उस मीटिंग में उन्होंने इस बात को रखा है और लोगों को समझाया भी। लेकिन झगड़ा इस बात का है कि सत्ता के पास में थोड़ा सा उसके बाद और आगे बढ़ता हूँ कि सत्ता के पास तो पूरी मशीनरी है कि उनके पास LIU है, IB है, NDRF है, SDRF है और गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं जो आपदा से रिलेटेड हैं और भी हैं, वो सब एक रिपोर्ट करके देते हैं, DM के थ्रू रिपोर्ट आती है, या और भी उनके अपने भी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, तो एक रिपोर्ट सामने आती है और एक सीन सामने आती है। लेकिन हमने पिछले 25 साल से देखा है कि अगर दूसरी पार्टी भी सत्ता में रही होगी तो विपक्ष ने गाल बजाया बहुत ज़्यादा। ये इस वक्त बहुत ज़रूरी बोलना है और बोलना पड़ेगा कि हमेशा गाल बजाया है विपक्ष ने। कोई भी प्रतिरोध की जो पार्टी रही होगी, प्रतिपक्ष की पार्टी रही होगी, आपने ज़मीनी स्तर पे ग्रास रूट पे कोई काम किया नहीं है। माना मैं किसी का प्रतिरोध करूं, मैं विपक्ष के दल के तरफ से हूं, मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जिसको सत्ताधारी पार्टियां, चाहे आज की भाजपा हो चाहे तब की कांग्रेस हो, वो उसको NGO कहते हैं। मेरे जैसे आदमी NGO और सिविल सोसाइटी में अंतर करता है, उस पर कभी फिर से आएंगे। लेकिन जो सिविल सोसाइटी के लोग जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें एक बात होती है, उन्होंने लोगों से पूछ के बनाया है, लोगों के पास गए, किसी को उन्होंने कंबल दी, किसी को कुछ दिया और तब जाकर के एक रिपोर्ट बनाया और सरकार को भेजा जो सत्ता में पार्टी रहेगी, ये घटना घटी है। फॉर एग्जाम्पल, जब बरनाबद टूटा, मैं बरनाबद का वो उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मैं उस समय वहाँ पे पत्रकारिता करता था और अभी भी पत्रकारी हूँ। तो वो पत्रकारिता का दौर ऐसा था कि मेरे ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए 3-4 साल ही हुए थे, वो 2003 की बात है, 28 दिन तक बरनाबद पहाड़ कंटिन्यू 24 आवर्स टूटता गया। 5-5, 6-6 मंजिले होटल धराशायी हो गए। आज वहाँ कुछ नहीं, मिट्टी मिट्टी दिख रही है, पता नहीं कहाँ गए। उसके लिए तत्काल जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल जी, उन्होंने 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। आज मैं उस 250 करोड़ की बात करूंगा। उसमें एक टनल बनी और उसी में जो थोड़ा बजट बचा हुआ था, कुछ और बजट आया, एक ओपन टनल बनी उत्तरकाशी के जब आप एंट्री करते हो। आज दोनों की हालत खराब है। जो प्रॉपर टनल है उसमें लगातार 24 आवर्स बरसात होती है। बरनाबद पहाड़ का जो ट्रीटमेंट किया गया वो बहुत नुकसान करेगा शहर को आने वाले दिनों में, क्योंकि इस बार उसने रूप दिखा दिया था और सारा बरनाबद पानी से, बरनाबद पहाड़ को जैसे उन्होंने लिपापोती की है, उसका पानी सीधा टनल के अंदर घुस रहा है। तो टनल के अंदर जाने का मतलब ये कि जान हथेली में रख करके गाड़ियां वहां से पास होती है, तब आप उत्तरकाशी शहर में एंट्री करते। बिल्कुल स्वागत द्वार है वो टनल। उससे पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले एक ओपन टनल बनाई गई है। जहां पर ओपन टनल बननी चाहिए थी वहां पर तो बनी नहीं, कहीं और जगह बना दी। तो जो मेरे कहने का मतलब है कि 1200 करोड़ हो या 5000 कुछ करोड़ हो, या क्या पता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये बोला कि ये तो इनिशियली है, अभी तात्कालिक राहत है, ऐसी कोई राहत नहीं को कंप्लीट हो गई है, जब रिपोर्ट आ जाएगी। ये अच्छी बात है हमारी प्रधानमंत्री जी की कि जैसे आपदाई है वैसे उन्होंने एक एजेंसी भारत सरकार की रहती है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार बार इसलिए लिख के रखता हूँ। एक एजेंसी रहती है, नेशनल सस्टेनेबिलिटी लैंडस्लाइड एजेंसी रहती है, और जो कई समय वो काम नहीं करती, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस एजेंसी को बिल्कुल अपडेट कर रखा है। आपदा के तुरंत बाद उसको उत्तराखंड भेजा गया है, और उत्तराखंड नहीं, जितनी हिमालय राज्यों में आपदा है वो सब राज्यों में गई है। और हमारे उत्तराखंड में उन्होंने 15,000
15,000 जगहों को चिन्हित करके ये बताया कि 15,000 स्थान जो है इफेक्टेड है, डैमेज है, यहां पर घटना घटी है। उसके बाद जो दूसरी टीम आई है भारत सरकार की, जिसमें हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के भी लोग हैं, वो अब एक सर्वे रिपोर्ट सामने पे निकालेगी। क्या हमारे विपक्ष के लोगों ने सहजी में जाकर के, चेपड़ों में जाकर के, धराली थराली में जाकर के, कोई एक जगह जाकर के एक एग्जाम्पल के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया कि ये है? उदाहरण के लिए धराली में जब 112 परिवार रहते हैं और लगभग 66 होटल्स, 29 रिजॉर्ट और ऐसे होम स्टे टोटल, और हमारी सरकार में जिनका रजिस्ट्रेशन है वो मात्र 57 लोगों का है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम 57 लोगों को ही मुआवजा देंगे। तो हाँ, क्या जो प्रतिरोध की पार्टी हैं, क्या वो एक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते वहां पे? ठीक, तो इस बात में वजन तब रहेगा कि भाई आप जनता की बात कर रहे हो ना। ठीक है। अब सरकार के जो नॉर्म्स है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसी का मुआवजा मिलेगा, लेकिन इस बार जो मुआवजा है, जो राहत है, जो पुनर्वास है, जो और तमाम पुनर्निर्माण के जो काम है, उसको डिसाइड करने की जरूरत है। सरकार को डिसाइड करे कि कहां पर कौन सा पैसा लगाना है। ठीक है, एक मोटी रकम आ गई, उसको तुम सीधा वारा ठीक है, न्यारा कर अभिषेक दोगे, भंडारी ये जी। सबसे खतरनाक बात है। अभिषेक भंडारी जी, मैं सुन रहा था भाई प्रेम पंचोली जी को, तो उन्होंने बोला जो भी विपक्ष में रहता है गाल बजाता है। चलो ठीक है, आपका अपना अनुभव होगा, आकलन होगा, लेकिन पहली बार आप ये देख रहे होंगे कि कहीं भी आपदा आई है, चाहे धराली में आई, चाहे थराली में आई, चाहे जखोली में आई, चाहे पौड़ी में आई, चाहे बागेश्वर में आई, सत्ता पक्ष के लोग तो वहां जा सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा सकते थे, वहां के विधायक फोटो खिंचवा सकते थे, चाहे पानी में बह जाए उनके शैडो, लेकिन विपक्ष के लोगों को पहले ही रोका जाता है। एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन आपको रोका जाता है। ऐसा क्यों? प्रेम पांचोली जी, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं सत्ता पक्ष से नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन, कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से खाली समीक्षा नहीं करेंगे। प्रदेश सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, यूकेडी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, प्रदेश सभी का है। इसमें अगर आग लगी है तो सबको लगनी चाहिए। भाई धराली में जहां भी आपदा आई है, हम लोग भी गए हैं, हमारा जिला रुद्रप्रयाग, मैं भी ग्राउंड लेवल पर गया हूं, उत्तरकाशी गया हूं, थराली गया हूं। आप ये मानिए कि सत्ता पक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस, इन सबको निर्देशित है कि इनको इस जगह से आगे नहीं जाने देना है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का थराली का दौरा था, वहां पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष महिला है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आई, तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको रोका। वो भागते भागते कुलसारी तक, कुलसारी वहां से आप बता देना कि कितना किलोमीटर है, किसी की बाइक में आई, आपके शैडो ने उनको मिलने नहीं दिया, वो छलांग मारते गई। मैं गणेश गोदियाल जी की बात कर रहा हूं। गणेश गोदियाल जी जा रहे थे, उससे पहले वहां पे एक विधायक जी चले गए, तो गणेश गोदियाल जी ने बोला अगर वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, तो जाने दिया। भाई ऐसा आप ये अलग अलग मानक कैसे हो सकते हैं? और आप प्रेम पांचोली जी, आप बोल रहे हैं कि विपक्ष ने हमेशा गाल बजाया है। हमारे भाई नवीन पिरसाले जी हंस रहे हैं। भाई मैं आप पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सबको जगना पड़ेगा ना। हंस रहे, कौन हंस रहे हैं? ये गलत है। कौन हंस रहे अगर हैं? आप आपदा पे हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस यहाँ पर रहे हंस रहे हैं। अगर कहाँ विपक्ष हंस रहे हैं? अपना जवाब दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हंस रहे हैं। स्क्रीन दिखाइए, ये हाल हो गया यहाँ पर, स्क्रीन दिखाइए। आप खड़ेंगे यहाँ पर आपदा पे। इन लोगों का हाल यह हो गया है, जिम्मेदारी हो गई आपकी। इन लोगों का हाल यह इतने दाल बौखला खाने के अलावा गए, कोई काम नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। इतने बौखला गए ये लोग, संवेदनशील बनिए, कुछ भी बोल देंगे, संवेदनशील बनिए आप। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कुछ भी बोल दो। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बारे में देखिए, आपको शर्म आनी सीधा चाहिए, देखिए आपको भैया, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंस रहे हैं। रोहित जी, कुछ भी नहीं भारतीय करेंगे। जनता अभी पार्टी आईना दिखाया आपको, नहीं। अभी प्रेम पंचायत ने आईना दिखाया तुमको, हंस रहे हैं कि गाल बजाना आपका काम है। अरे आप गाल गाल बजाने वाले हो। बजाने मैंने पहले ही कहा था, कहने और बकने में अंतर है। हंस रहे हैं। कहने और बकने में शर्म अंतर आनी है। चाहिए आपको। कहने और बकने में आपदा पे अंतर हंस है। रहे हैं।
की बातें, ये यहाँ क्या पर कुछ चल भी रहा है? बकवास करो। शिविर खराब कुछ भी कर रहे हो। रोहित जी, कुछ भी इल्जाम लगाओ किसी पर। रोहित जी, आपका काम क्या है? आपदा में। आपका काम क्या है? ठीक है, शांत हो क्या काम जाइए, आपका? शांत हो रोहित जाइए, जी, क्या काम शांत आपका? हो जाइए, मुझे पहले क्या कम काम आपका बताइए? शांत हो इन्होंने जाइए, आईना दिखाया शांत हो आपको। जाइए, शांत हो इन्होंने जाइए, आईना दिखाया आपको। शांत हो जाइए। इन्होंने सर, प्रेम मंचल जी, बोलिए। कोई भी आईना दिखाया आपको। ठीक है, आप ठीक है, गाल बजाने का काम है। ठीक है, आप काम गाल बजाने का काम है। गाल काम है बजाने आपका। आपके। मंत्री है। गाल गए आप बजाने कहीं पर। आपके। ठीक है, आप शांत, गए। शांत, नहीं, शांत, नहीं, नहीं, दीजिए। शांत, 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 शांत हो जाइए, काय करने से शांत हो कोई जाइए। फायदा नहीं है। गाल बजाने से शांत हो कोई फायदा जाइए, नहीं है। खुशहाली शांत हो आप जाइए, पर सम्मान कीजिए। शांत हो आप जाइए, नहीं। शांत हो आप जाइए, नहीं। शांत हो जाइए, आप शांत फाड़ हो रहे जाइए, हो। आप फाड़ रहे हो। आप फाड़ रहे हो। आप शांत हो जाइए, प्रेम मंचल जी बोलिए, आप बोलिए, राजनीति करना है। शांत हो जाइए, आप शांत, लोगों को राजनीति करनी है। उन्होंने आईना शांत हो दिखाया। जाइए, उन्होंने शांत हो आईना जाइए, दिखाया। शांत हो जाइए, चौधरी ने आईना दिखाया। शांत हो जाइए, बोलिए, बोलिए, वो किसी शांत, पार्टी के प्रधान शांत, राज्य शांत हो जाइए, क्या बोल रहा हूं? इनका माइक डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ शांत, इनका माइक डाउन कीजिए, शांत इनका हो माइक डाउन जाइए, कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आम आदमी पार्टी का शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बीजेपी शांत, आम आदमी रोहित जी, शांत हो माइक डाउन जाइए, कीजिए, माइक डाउन कीजिए। पार्टी के भगोड़े हो ना आप तुम। मोबाइल फेंकोगे यहाँ से। आम आदमी पार्टी के भगोड़े हो ना तुम। तुम आओ पकड़े। भगोड़े हो। तुम आओ पकड़े। शांत हो जाइए, तुम भगोड़े हो। आम आदमी पार्टी के कहने के भगोड़े लिए हो कुछ ना नहीं तुम। है। कहने के शांत हो लिए कुछ नहीं जाइए, है। नहीं, शांत, प्रेम मंचल जी बोलिए, 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 माइक डाउन कीजिए, शांत, 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 तुम राजनीति करते हो। तुम शांत हो राजनीति जाइए, करते हो। पर्सनल कमेंट नहीं, दलाली नहीं, नहीं, क्या नहीं, दिखाने वाले लोग हो तुम? नहीं, 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 प्लीज, 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 शांत, शांत, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रेम पंचोली जी ने आईना दिखाया। आ रहा हूँ आपके पास, गाल बजाने वाले तुम। शांत हो जाइए, गाल बजाने वाले पकड़ने वाले हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गाल बजाने शांत हो वाले जाइए, पकड़ने वाले हो। पर्सनल गाल कमेंट बजाने वाले नहीं, पकड़ने वाले हो। शांत हो जाइए, कहने में अंतर होता है। शांत हो जाइए, बजेंगे। शांत हो जाइए, उत्तराखंड की शांत हो जाइए, उत्तराखंड की जनता प्रेम ने मंचल जी, उत्तराखंड की जनता ने पाताल में नहीं, नहीं, डाला नहीं, तो पाताल में शांत हो जाइए, उत्तराखंड की जनता ने शांत हो जाइए, पाताल में डाला शांत हो है। जाइए, खुशहाली शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये राजनीति करने का अवसर नहीं, अरे नहीं, राजनीति करने का अवसर नहीं, नहीं जनता तुम जानते नहीं, हो, शांत जानते रहिए, हो। पर्सनल कमेंट नहीं, 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 पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, 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 रोहित जी, माइक डाउन कीजिए। पर्सनल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, चीज नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आपदा जैसा संवेदनशील मुद्दा है और देखिए इस मुद्दे को की गहराई भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए इस मुद्दे को लेकर। तो ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सबकी बातों को सुनना भी पड़ेगा। और अभिषेक भंडारी जी बोले थे, अभिषेक भंडारी चूँकि समय बहुत ज़ाया हो गया है, मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। मौसम खराब था, प्रधानमंत्री जी का दौरा स्थगित कर दिया गया। यहां पे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी, लेकिन अभी आप ये बताइए कि उनको बताया गया कि विभिन्न जगह के लोग आपदाग्रसित आपसे मिल रहे हैं और उन्होंने मुलाकातें भी करी। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो प्री प्लान था, ये प्री प्लानिंग थी कि प्रधानमंत्री जी को कहीं जाने नहीं देना है। ना आप प्रधानमंत्री जी को जाने देंगे, न आप विपक्ष को प्रधानमंत्री जी से मिलने देंगे, न तो आपको आपदाग्रसित क्षेत्र में विपक्ष को जाने देंगे। फिर बोलेंगे आपके पास आंकड़े कैसे आ गए? मौसम नवीन भाई, विभाग आप अपनी टाइम पे बोलिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं जो आप बोल रहे हो उसकी काट करो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ भी आरोप लगा लेंगे। मतलब कहाँ आरोप लगाए? कुछ भी नहीं, करोगे। प्रधानमंत्री जी, अभी मैं- पंचोली जी ने आईना क्या दिखाया कि हवाई गाल दौरा बजाने हुआ से फायदा नहीं क्या? होता है। हवाई दौरा हुआ क्या? तर्कसंगत बात करो। नहीं नहीं, हुआ, गलत- मौसम खराब था ना, इसलिए मैं मौसम में आप- जहाज चला जाएगा, हेलीकॉप्टर चला जाएगा। आपको पहले से ही पता कुछ भी था कि मतलब। विभिन्न मतलब जगह के प्रधानमंत्री लोग जी जान- आपदाग्रसित क्षेत्र के मतलब लोग यहाँ पे कैसे आ प्रधानमंत्री जी को आप गए? उसमें डाल देगा सुरक्षा में। आपदाग्रसित क्षेत्र के आप जगह इसका के तय लोग कौन कैसे करता? आ गए? मुझे बताइए, तय कौन करता? जहाज उड़ेगा नहीं उड़ेगा, बताइए कौन करता तय? नवीन भाई, कौन करता? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री आप- करते थे। कौन आप तय करता? मुझे सीधे- बताइए ना। सीधे अपने अरे कौन तय करता? कंपेरिजन कीजिए। नहीं, मैं ये नहीं, पूछा आप आपसे। गलत बात बोल रहे हो। मैं आपसे नहीं, पूछा इस कौन तरह- तय करता? इस जहाज तरह उड़ेगा से नहीं उड़ेगा? आप- जहाज उड़ेगा नहीं उड़ेगा, उड़ सकता नहीं उड़ सकता, कौन आप तय एक करता? चीज जाएगी क्या? अरे पूरे कौन तय करता? बताओ ना। आप उत्तराखंड की कौन क्या तय हवाई करता है? सेवाएं रद्द रही कौन क्या? तय करता है? नहीं, आप बताइए, कौन हवाई तय करता सेवाएं है? रद्द रही क्या? कौन तय? क्या बात कर रहे हो वहां आप? जहां जाना है वहां का मौसम नहीं, खराब होता है। ये पहले पूरी से ही दुनिया का मौसम आप खराब होता लोगों ने है। प्री प्लानिंग कर रखी आपको है। यही पता नहीं है कि हमें जहाज तो कुछ उड़ेगा पता, नहीं सब कुछ उड़ेगा, भाई आपको पता होगा है। नहीं होगा, कौन आपको तय तो करता सब है? कुछ पता रहता है, आपको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि न प्रधानमंत्री कोई जी को सरकार आगे तय जाने नहीं देना करती। है। आप क्या इसको बात कर सरकार रहे तय हो? नहीं तुम्हें करती। कुछ पता नहीं है। तो फिर ठीक है, कोई ठीक है। क्या बात जनता हुई को है? बदलाने- आपको प्रेम कुछ मंचल पता जी, नहीं है। ठीक ये है, कौन सी प्रेम बात गाल हुई? मत क्या- बजाइए। ठीक,
जहाज उड़ेगा नहीं उड़ेगा, मैं एक मिनट। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको ये कुछ सरकार पता नहीं तय है? करती है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपको कुछ पता नहीं है? बोलिए। आप समझा दिए। क्या बात कर दी आपने? मैं सिर्फ एक बात ये कहना गलत चाहता बात है हूं आपकी, कि आप बीच बीच में बोलते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जिस बात को बोला है, मैंने एक पार्टी के लिए नहीं बोला। सन 2000 से लेकर के अब तक जितनी पार्टियां सत्ता में आई है, मैंने उनके लिए भी बोला है, और जो विपक्ष में रही उनके लिए भी बोला। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ एक ही पार्टी सत्ता में रही है, सभी पार्टियां सत्ता में रही है, यहाँ तक कि यूकेडी के लोग भी सत्ता में रहे हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ कोई भी पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोगा। बात इस बात की है कि जब धराली में कुछ पत्रकार, जो नेशनल मीडिया के पत्रकार थे, वो जा रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको रोका, तो उनकी कोई नाराज़गी नहीं हुई। उन्होंने समझा कि कारण क्या है, तो उन्होंने कुछ लोगों से बात की। हमारी उत्तराखंड की एक जो राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पत्रकार है मीनाक्षी कंडवाल, हमारे साथी वहाँ गए और वो वापस आए। उन्होंने जब बोला कि जब लोग उससे अपना दुखड़ा व्यक्त कर रहे थे, तो उसने कैमरा लगा दिया, तो लोगों ने अपना दुखड़ा बोलना बंद कर दिया। बाद में मीनाक्षी कंडवाल कह रहे थे कि मेरे से तो सब सामान्य बातचीत में ये कह रहे थे कि ये समस्या है, वो समस्या है, कैमरा लगाए तो कैमरे पे कोई बोल नहीं रहे। तो ये घटना उसके जीवन की पहली घटना थी। तो ये बात कहनी पड़ेगी कि जब आप किसी चीज़ का प्रतिरोध कर रहे हो या अपनी बात कह रहे हो कि ये चीज़ होना चाहिए, तो वो ऑन कैमरा भी होना चाहिए। उसको बड़ा सदमा पहुंचा कि ये उसको उसके पहाड़ में, वो जम्मू कश्मीर ससुराल है लेकिन बड़े चैनल में काम करती है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। लेकिन और पत्रकार तो गए, अधिकांश पत्रकार एट स्पॉट पहुंचे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की लोगों ने। वैसे उसी तरह सिविल सोसाइटी के लोग भी गए। मेरे कहने के मतलब ये है कि हम जब प्रतिरोध में हैं या प्रतिपक्ष की पार्टी है या हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सत्ता से हम टकराने का मतलब नहीं, सत्ता को हम कितना सेंसिटाइज कर सकते हैं, सत्ता को हम कितना संवेदनशील बना सकते हैं, ये क्षमता हम लोगों के पास होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे और बताएंगे, हकीकत की तस्वीर बताएंगे। आपको रोकेगा तब, आपको रोका तभी जाएगा जब आप प्रोपेगेंडा बनाने का माहौल बनाएंगे। ऐसे भाजपा ने भी किया जब विपक्ष में रहे, ऐसा नहीं कि भाजपा ने नहीं किया है, किया विपक्ष में रहकर। ठीक है दीपक राव तो जी, प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा एक आरोप लगा है और आरोप बिल्कुल सत्य साबित हुआ है कि आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ढूंढती रही है। यह उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। रही बात जहां पर अभी बात जो आई थी वो सिर्फ इतनी थी कि संवेदनशील मुद्दे में संवेदनशीलता बना के रखनी चाहिए, चाहे हम ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, किसी भी प्रकार की हो, क्योंकि मुद्दा इतना से था, इसमें किसी प्रकार के हल्ला करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की बैठक में क्या, लेकिन जिस पर आप काम की बात करेंगे या कुछ और अब करेंगे? देखिए जिस प्रकार से इंटरफेयर किया जा रहा है, यदि मैं उसका जवाब दूंगा, जिस प्रकार से जवाब दूंगा, जिस प्रकार से आप ग्राउंड में जाके क्या यूकेडी या कांग्रेस ग्राउंड पर जाकर कोई रिपोर्ट लाई, उससे ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट बनाया। देखिए अगर आप इसी तरह से इंटरफेयर करेंगे फिर आप ग्राउंड रिपोर्ट था, जिस तरह से आप मुद्दे पर आइए ना, तर्क पर आइए। मैं यही तो बोल रहा हूँ। अभी पंचोली जी ने आईना दिखाया कि गार बजाने से फायदा नहीं है, बकने से फायदा नहीं है। आप कहिए, आप कोई रिपोर्ट दिए, कोई सैंपल आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है? संवेदनशील मुद्दे Do you have any document? जिस प्रकार से अपना व्यवहार आपके दिखा पास रहे कोई डॉक्यूमेंट है? जिस प्रकार से अपना आपके व्यवहार पास दिखा रहे कोई हो, डॉक्यूमेंट दिखाता है? ग्राउंड किससे रिपोर्ट भाई कहां गए आप? धराली गए, थराली गए, मुंसाली गए, कहां आपदा गए? में सिर्फ वो एक कहां अवसर गए ढूंढ आप रहे लोग हैं, बताइए। उसके अलावा कहां कुछ की नहीं ग्राउंड है। रिपोर्टिंग की? देखिए कहां जिस के लोगों प्रकार के से आंसू ये पोंछे काम आपने? सरकार का है, आप विपक्ष का काम सरकार की कमजोरियां बता रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है और जिस प्रकार से असंवेदनशीलता से ऑफलाइन लगातार हंसने थे, मैंने उसका विरोध करा। तो उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी, वैसी जनता ने बहुत किनारा कर रखा है आपको, स्वीकार नहीं वैसी जनता ने करेगा। फेंका है, उत्तराखंड क्रांति वैसी जनता ने फेंका। उत्तराखंड क्रांति यहाँ के कहीं मुद्दों गया? पे असंवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के नेता अरे उत्तराखंड क्रांति कहां गया? आपको बताइए। गजब हो गया, यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो जवाब मिलेगा। डॉक्यूमेंट बना। पंचोली जी ने इसे बोला क्या निकला? काम बताते हैं, निश्चित क्या रूप से निकला काम इससे करेंगे। से? यदि सरकार के भारतीय जनता पार्टी के आपने कोई प्रोग्राम चर्चा में से नेता हो, फायदा यदि पब्लिक का होगा। असंवेदनशील आपने कोई जवाब पर रिपोर्ट बनाई, आप अगर एक पार्टी है, आपके पास कार्यकर्ता होंगे, आपके जुड़े होंगे, आपके पास कार्यकर्ता भी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, क्या आपने कुछ बताता है कि इस मुद्दे की मैं बताना चाहता हूँ, वही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष ने कोई रिपोर्ट बनाई हो, ये कहें कि हाँ हमने ये रिपोर्ट में धराली में ये प्रॉब्लम्स हैं, धराली में ये प्रॉब्लम्स हैं, यही वो विषय था चाहिए कि जहां 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ कुछ बोल दो, ताकि जो असलियत है, एक बोल रहा है 20,000 करोड़ चाहिए, दूसरा बोला 50,000 करोड़ चाहिए, जनता तक तीसरा बोला 60,000 करोड़ रुपए विपक्ष के चाहिए। नेता हैं, अरे किसी आधार पर बोला वो ना ग्राउंड रिपोर्ट की आपने, जिस तरह से आज रिपोर्ट आपके पास है, मुझे भारतीय जनता बताइए। पार्टी के
आपके पास रिपोर्ट कहाँ की है? आपकी रिपोर्ट कहाँ की है? मुझे तर्क से बात कीजिए, बेतरतीब बात नहीं चलेगी, बेतरतीब बात नहीं चलेगी, कोई बेतरतीब बात नहीं चलेगी। आप ग्राउंड पर कहाँ गए, क्या रिपोर्ट लाई, आपको बताइए, आपके पास जो राजनीति आपकी ठीक है समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। नवीन पिसाले जी, अभिषेक भंडारी जी, प्रेम पंचोली जी और दीपक राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग स्टूडियो में आए, लेकिन ये आपदा जैसा विषय है और आपदा जैसे विषय को लेकर अभी राजनीति और होगी। अभी तो तात्कालिक जो है दिया गया है मदद प्रधानमंत्री की ओर से। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे आने समय में निर्माण कार्य किस तरह से होंगे, कैसे प्रभावितों के घर बनाए जाएंगे, कैसे लोग संतुष्ट होंगे, ये अब राज्य सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल क्वेश्चन आज मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNI 24/7। नमस्कार।